सर आपको मौत से डर नहीं लगता? 4-4 गोली खाई है। एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या बदलेगा, लेकिन इतने चंद्रशेखरों की जिंदगी भी कभी तो सोचना है। मुझे उनकी चिंता है, अगर मैं अपनी चिंता करूंगा तो इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सब बड़ा सा बम ला के मेरी गाड़ी के नीचे लगा दो। अगर ये तुम ना कर पाए तो अगले 10 साल में अपना बोरी बिस्तरा बांध लो। दिखा रहा हूं। सर आपने अपना चुनाव चिन्ह के लिए क्यों रखा? क्योंकि एक चाय वाला देश को बेच रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी आज दामोदर यादव पे जो केस लगा है, उन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और अनगिनत केसों में ये भी केस लग गया है। आपको लगता है कि सिहोरा विधानसभा सीट की जनता दामोदर यादव के साथ न्याय करेगी? ये राजा महाराजा का युग नहीं है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिया, क्या कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। अप्रैल 2018 में उनके लिए कौन खड़ा था? दामोदर यादव खड़ा था, राजा महाराजा खड़े थे जो उनसे आज वोट मांगने के लिए आएंगे। दे देना। और 3 तारीख को जब वो मेरा जन्मदिन है, उस दिन मुझे वो यहाँ का गिफ्ट भी बता देना कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया। तो उन्होंने मेरे पर गोली चलाई, मैं गोली से बच गया। अब क्या करेंगे? नमस्कार, आपकी चैनल मैं हूं राजा भैया पाल में। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दामोदर यादव के समर्थन में आए हैं अपनी हजारों की भीड़ के साथ। स्वागत है हमारे चैनल पर। चंद्रशेखर आजाद जी एक वो चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने देश को आजाद किया था और आज आप चंद्रशेखर आजाद हैं। जो दलित पिछड़े आदिवासी, जो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध है, जिनकी वोट ज्यादा है और लोकतंत्र आने के बाद भी उनका राज नहीं आ रहा, उनको जगाने का, उनको आजादी एहसास कराने का, उनको उनके अधिकारों का एहसास कराने का हम लोग कर रहे हैं। और अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं। आप बताओ आपका नाम क्या है? राजा भैया सर। राजा भैया। राजा भैया बदल रहा है ना देश। 100 साल पहले होते थे क्या हमारे पत्रकार? राजा भैया पाल बताओ, होते थे क्या हमारे पत्रकार? आज तो बदल रहा है ना। आज नीरज पटेल है, राजा भैया पाल है, आज आरजी प्रजापति हैं, आज दामोदर यादव हैं, आज चंद्रशेखर आजाद हैं, रविंद्र भाटी हैं। बदल रहा है ना। और ये कब से बदलना शुरू हुआ? जब से देश में संविधान आया। लोगों का बस चले तो हमें अच्छे कपड़े ना पहनने दें, लोगों का बस चले हमें अच्छी रोटी ना खाने दें, लोगों का बस चले हमें हवा में अच्छी शुद्ध हवा में सांस ना लेने दें, लोगों का बस चले हमें मूछें ना रखने दें, घोड़ियों पर ना बैठने दें, लोगों का बस चले तो वो हमें जीने भी ना दें। ये सारी आज़ादी संविधान ने दी। उस संविधान की ताकत से आज कमजोरों के बेटे सेवड़ा विधानसभा से भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। और जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देखना कि भोपाल में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराता दिखाई देगा आपको। चंद्रशेखर आजाद जी आज दामोदर यादव पे जो केस लगा है, उन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और अनगिनत केसों में ये भी केस लग गया है। आपको लगता है कि सिहोरा विधानसभा सीट की जनता दामोदर यादव के साथ न्याय करेगी? जनता बेवकूफ नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को गुमराह किया गया। ये राजा महाराजा का युग नहीं है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिया, क्या कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से आपकी वोट तैयार होगा, तो क्या मेरे लोग नहीं देख रहे कि उनके लिए लड़ कौन रहा है? 2 अप्रैल 2018 में उनके लिए कौन खड़ा था? दामोदर यादव खड़ा था, राजा महाराजा खड़े थे जो उनसे आज वोट मांगने के लिए आएंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जनता समझदार हो रही है, जागरूक हो। जब बिहार में जाति की जनगणना हुई तो आपको क्या लगता है? बिहार के लोगों में की हिम्मत बढ़ी, पूरे देश के लोगों की हिम्मत बढ़ी। और उनको ये भी पता लगा कि 90% आबादी हमारी, हम ही वोट दे के सबको बनाए और वो 5 साल हमारा ही शोषण करे, तो हम मूर्ख काहे को बन रहे हैं? अभी तो आर्थिक आंकड़े जारी होने दो, तब हमारे लोगों को पता लगेगा कि हमारे पैसे पर राज कौन कर रहा है। इतनी आबादी होने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद हमारे हिस्से में आ क्या रहा है? अभी तो लोग, देश का ऑन रिकॉर्ड डाटा है कि 90% साधनों पे 10% लोग कब्जा है और 10% साधनों से 90% लोग रूखी सूखी खा के जी रहे हैं। हम तो उस दिन के लिए लड़ रहे हैं कि 100 रोटी और 100 लोग हर के हिस्से में बराबर आए, तब जाके बनेगा बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, तब जाके बनेगा मान्यवर काशीराम साहब के सपनों के भारत, तब जाके बनेगा सम्राट अशोक के सपनों का भारत, तब जाके बनेगा महामानव तथागत बुद्ध के सपनों का भारत। हम तो उस भारत को बनाने के लिए लड़ रहे हैं जिसमें सब लोग बराबर होंगे और सबको बराबरी के अधिकार होंगे। सर आपने अपना चुनाव चिन्ह के लिए क्यों रखा? ये चुनाव आयोग ने दिया और सोच समझ के दिया, क्योंकि एक चाय वाला देश को बेच रहा है। अब इस देश को सुरक्षित रखना है। अगर वो चाय वाला देश बेच देगा तो पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, मुसार को, जाटव को, यादव को, गुजर को, जाट का, रावत को, मीणा को, बेटे को कौन बैठने दे कुर्सी पे? अगर ना हो संविधान तो कौन घुसने दे विधानसभा लोकसभा में? समझो, सरपंच ना बनने दे लोग। तो ये इन सब के बच्चे और इनके बच्चों को नौकरी कैसे मिले, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, किसके लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी
जब तक ये काम हो ना जाए। हम भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगे, और हमने अपने आने वाली नौजवानों को भी तैयार कर दिया, नई जो पीढ़ी है, कि भले ही हमारा संघर्ष में समय कट जाए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश में राज करके महापुरुषों के सपने पूरे करें और उनको सुख सुविधाएं मिले। आज पूछो तो गरीब के घर जाके 2 टाइम की रोटी खींच के मिलती है, और सुबह नहीं पता होता मिलेगी नहीं मिलेगी, और ये भी नहीं पता है कि कहीं किसी बात से नाराज होकर दरोगा जी आके पकड़ के ले जाएं और जेल में बंद कर दे, और घर बेच के जो है जमीन बेच के पैसे चुका के छुड़ा के लाना पड़े। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि राजनीति में हम पे ताकत नहीं। अब हम राजनीतिक ताकत बनाने की ओर निकले, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर, राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोगों का हाथ नहीं फैला होता, और हमारे लोगों का हाथ बहुत लंबे समय से फैला हुआ है। एक कमी हमारे लोगों ने की, और इस बात को उनको दूर करना पड़ेगा। अपनी कमी अगर पता लग जाए, कमी तो दूर करने में कोई बुराई नहीं है। उनको जब चयन करने की बारी आती है, एक तरफ पैसा एक तरफ पावर, तो अक्सर वो पैसे को चयन करते हैं। लेकिन सच ये है कि जिनके पास पावर होती है, पैसा उनके पैरों में होता है। सर, आपको मौत से डर नहीं लगता? 4 गोली खाई है। NCRB का डाटा पढ़ा आपने? 50,000 हर साल अपनी मौत नहीं मरते। रेप, हत्या, बलात्कार, तेजाब डाल के मार देना, लटका के मार देना, मजदूरी मांगने पे मार देना, इन सब चीज़ों से मरते हैं। कौन मारता है? अमेरिका के लोग आते हैं मारने, जापान के लोग आते हैं, यहीं के सामंती विचारधारा के लोग। एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या बदलेगा? लेकिन इतने चंद्रशेखरों की जिंदगी को कभी सोचा है? उनकी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बात हो रही? मेरा क्या है? मैं कोई विशेष थोड़ा है, मैंने भी उसी प्रकार जन्म लिया, मैं भी इसी परिवार में से आता हूँ। मुझे उनकी चिंता है। अगर मैं अपनी चिंता करूँगा तो इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सबने तो इनको वादे करके ठगा है। मैं तो इसलिए यहाँ हूँ, और मेरे ऊपर हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद भी, हमारे संतों गुरुओं का, हमारी बहनों का, माओ का, बड़ों का, भाइयों का प्रेम भी, उनका आशीर्वाद भी है कि मैं अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। इस 4 गोलियों के बाद भी मैं जिंदा हूँ, तो ये उन लोगों को सबक है। देखो नेता डरते कैसे हैं? CBI से, ED से, इनकम टैक्स से, NIA से, झूठे मुकदमों से, जेल से, ये सारी से तो मैं डरता नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे पर गोली चलाई, मैं गोली से बच गया। अब क्या करेंगे? मैंने उनको कहा कि बड़ा सा बम ला के मेरी गाड़ी के नीचे लगा दो। अगर ये तुम ना कर पाए तो अगले 10 साल में अपना बोरी बिस्तरा बांध लो। समझ रहे हो? अगले 10 साल में पूरे देश में घूम घूम के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी को हम लोग इकट्ठा कर देंगे, और उनको जिसकी इतनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी देंगे। अगर हम यहाँ, हमारा और मजबूत काम यहाँ हो जाता, और हमारे लोग कांग्रेस BJP के वोटर बन के उनके पीछे ना खड़े होते, उनके पिछले गुना बनते, तो यहाँ से कितने कुशवाहा के बच्चे, कितने पाल के बच्चे, कितने प्रजापति के बच्चे, कितने रावत मीणा के बच्चे, कितने यादव गुजर के बेटे, कितने जाटव, पारसी, धोबी के बेटे, वाल्मीकि के बेटे विधानसभा में जाते और जाके अपने लोगों के हितों की रक्षा करते। आज कौन जाता है? राजा महाराजा। वो क्या करेंगे विधानसभा में जाके? क्या कहेंगे वहां जाके कि राजा महाराजा किसके लिए अधिकार मांगे? राजा महाराजा के लिए। और गरीब किसके लिए अधिकार मांगे? अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। मैं आया हूँ इस रास्ते से, पूरा शॉर्ट रास्ता टूटा हुआ है, सरकार टैक्स पूरा लेती। जवाब है कब बनेगा? क्यों नहीं बना? और दूसरे वाले कहेंगे इस नाम पे हमें वोट दे दो, फिर 5 साल हुआ के लूटेंगे। इससे अच्छा अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ा दो। मैं 2 बार आ गया हूँ सेवड़ा, दोनों बार सेवड़ा की जनता ने विश्वास दिला दिया कि इस बार यहाँ से जो विधानसभा में जो शख्स जा रहा है वो दामोदर यादव है, और आजाद समाज पार्टी का झंडा पकड़ के भोपाल की तरफ दामोदर यादव बढ़ रहे हैं। 3 तारीख को इसमें रिजल्ट आएगा तो वो झंडा जो है भोपाल में वो ठोक के आएंगे, और 5 साल यहाँ की जनता के हितों के लड़ेंगे, और इस क्षेत्र को भोपाल की तर्ज पे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ के क्षेत्र के लिए रोजगार और उनकी समस्याओं के हलों के लिए लड़ते रहेंगे। सर, बहुत से उम्मीदवार थे, आपने दामोदर यादव को ही क्यों चला? फिर वही, इस बात को भी समझना पड़ेगा। लोग धन्ना सेठों पे दांव लगा रहे हैं और मैं लड़ने वाले पे दांव लगा रहा हूँ। मुझे याद है कि मुझे पता है कि किस व्यक्ति से हमारे समाज के लोग जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। 2 अप्रैल में जब आंदोलन हुआ, सब लोग अपने घरों में पड़े सो रहे थे और मेरे भाई सड़कों पे लड़ रहे थे, उनकी खून से होली खेली जाती, तब दामोदर यादव उनके बीच में खड़ा था, जो बुरे समय में हमारे साथ खड़ा था। आज मैं उसको कैसे अकेला छोड़ दूं? कल क्या हुआ आपको पता है? किसान अपनी समस्या के लिए लड़ रहे थे, सारे नेता घर में बैठे थे, दामोदर यादव उनके बीच चले गए। मैंने इनको मना भी किया कि सरकार तुम्हें मुकदमा लगा के जेल भेज देगी, तुम्हारा चुनाव खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझसे क्या कहा? मेरा चुनाव खराब होगा, किसानों की जिंदगी खराब हो रही है, उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, तो मैं अपनी चिंता करूँगा किसानों की। तो मैंने क्या चाहते हो कि मैं जा रहा हूँ उनके लिए लड़ने, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप आगे चुनाव लड़ाना, लेकिन मैं किसानों की लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ूंगा। जो आदमी अपने लिए ना लड़ जी रहा हो, जो अपने किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, दलित पिछड़े आदिवासी भाइयों के लिए लड़ रहा हो, तो उसकी मदद क्यों ना की जाए? तो मैं यहाँ इनकी मदद करने के लिए आया कि आगे बढ़े। और मैं सबसे ज़्यादा अपने लोगों से कहूँगा, तो बहुजन समाज के लोग हैं, इस बार चूकना मत। एक तरफ राजा महाराजा, दूसरी तरफ धन्ना सेठ, और दोनों को सबक सिखा के
ये बता दो कि बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र, जिसका सपना उन्होंने देखा था कि लोकतंत्र कैसा हो, उसका सबूत जो है 17 तारीख को जब वोट डालने जाओ दे देना, और 3 तारीख को जब वो मेरा जन्मदिन है उस दिन मुझे वो यहाँ का गिफ्ट भी बता देना कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।